हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग अपने अकाउंटेंसी क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों लेके आऊँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अकाउंटेंसी क्लास 11th एग्जाम। माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 1 की, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्क्राइब द मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या मीनिंग होते हैं बेसिकली अकाउंटिंग के, सिग्निफिकेंस के, ऑब्जेक्टिव के, एडवांटेजेस के और लिमिटेशंस क्या हैं। एक बेसिकली आप लोग नोटबुक बना लेना, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोग लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डेफिनेट है। कभी कभार वो लिमिटेशंस पूछते हैं आपसे अकाउंटिंग की, कभी एडवांटेजेस पूछते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कभी सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, कभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में आपको पूरा का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, कौन इंटरनल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और कौन एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज एंड सेल, गेन एंड प्रॉफिट, लॉस एंड रेवेन्यू, डेटर एंड क्रेडिटर्स, सेल्स एंड इनकम। इन सब की आप लोगों को बेसिकली सारी की सारी टर्म्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, विद एग्जांपल्स करना है आप लोगों को ये। ठीक है, विद एग्जांपल्स करना, क्योंकि कई बार वो विद एग्जांपल्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट आती है वो है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है स्टेट द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एंड देयर रेलेवेंस इन अकाउंटिंग। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होते हैं और उनकी रेलेवेंस क्या है अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कोस्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। केस बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं इसके ऊपर, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आपको बताना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है वाउचर एंड ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आपको जनरल वगैरह सब कवर होता है। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको एक्सप्लेन करो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रिपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, और जो भी दिक्कत आती है उस मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग बताऊंगा कि आप लोगों ने सही आंसर किया या गलत आंसर किया है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आनंद ट्रेडर्स। ये जनरल का क्वेश्चन है, इसमें आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, इसको ट्राई करो, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसको सॉल्व करना है। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, देखो आप लोगों से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी से ही, ट्रांजेक्शन से ही, प्रिपेयर द सेल्स बुक। आपको यहाँ पे सेल्स बुक बनानी है। ज्यादातर वो सेल्स बुक पे ही क्वेश्चन करता है, बहुत कम होता है कि वो परचेज बुक, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न पे देता है। सेल्स बुक पे ज्यादातर क्वेश्चन देता है आपको, तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट आती है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको भी आप लोगों को ट्राई करना है। आंसर यहाँ पे दे दिया आप लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ही, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट आती है वो है डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हमें क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, 3 से 4 पॉइंट्स आपको मिनिमम लर्न करने ही करने हैं। साथ में दोनों मेथड होगा आपके, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दोनों मेथड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, दोनों के दोनों आप लोग ट्राई करो, कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट आती है वो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है आप लोग के एग्जाम के अंदर ये, कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम आपको लर्न करके जाने ही जाने हैं, 4 से 5 डिफरेंसेस को अच्छे से कर लेना। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाओ, आंसर आपको मैंने नीचे दे रखा है, कोई भी इश्यू आएगा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है।
नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली रेक्टिफिकेशन एरर्स में क्या होता है कि जनरल एंट्रीज अकाउंटेंट गलती से गलत पास कर देता है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट जो बच्चों आपके न्यूट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन बनता है ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या होता है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग होता है, डबल एंट्री नहीं होती, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, एक ही बार में एक शीट बनाते हैं और पूरा प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया ये क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे से पेन डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत आएगी मुझे कमेंट करके बताओ। इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो, जो थियरी क्वेश्चन है उनको डेली प्रैक्टिस करो, डेली याद करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी। उसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।